हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं अजय ट्रिक मैथ चैनल। इस चैनल पे मैंने 5 क्लास करा दिया यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट। आज मैं 6वीं क्लास कराने जा रहा हूँ और आप जाके पांचों क्लास देखें और आपको मैं जो सोल्यूशन कराया हूँ आप उसको देखिएगा, आपको पसंद बहुत आएगा। और पसंद आएगा तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 269 उर्वरक बैगों का औसत वजन 69 किलोग्राम है। यदि बॉक्स का वजन जिसमें उर्वरक बैगों को रखा जाता है शामिल किया जाता है तो प्रत्येक उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.7 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। सवाल में कह रहा है 269 बैग है जिसका औसत वजन 269 किलोग्राम है। अब कह रहा है इसे जो बैग है जिस बॉक्स में रखा जा रहा है उस बॉक्स को मैं शामिल कर लूँ तो एवरेज में वृद्धि हो रही है कितने की? 0.7 की। मैं ये बोलूंगा बैग में कितनी वृद्धि हुई अपने का 0, एवरेज में कितनी वृद्धि हुई अपने का 0.7। अगर मैं बॉक्स का भार या बॉक्स का वजन में पूछूं आपसे तो कैसे निकालोगे? इसमें से देखिए 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें कर देंगे। 7 9 63 के 3 हासिल लगा 6 7 6 42 6 48 7 दूनी 14 4 18। एक पॉइंट है, एक पॉइंट 188.3 किलोग्राम। ये आपको क्या देगा आंसर। कह रहा उस अर्धगोले का वक्र। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। उस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है और पाई का मान 3.14 है। ध्यान में देखिए, मैं कह रहा हूँ मुझसे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई की वैल्यू कितना दे रखा है? 3.14 और आर के मान 45 सेंटीमीटर है ना, 45 का स्क्वायर कर लो, तो कर दो। इसका गुणा करेंगे क्या आएगा देखिए, इसको भी मत गुणा करिए। 3.14 गुणे 45 का स्क्वायर कैसे होता है? 5 का स्क्वायर करोगे 25, 4 के बाद आएगा 20, 4 पंजे 20, 20 25। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे 2 इंटू ब्रैकेट में। अब इसको 3.14 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.14। 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में 7, 25 में 75 हो जाएगा प्लस। अब 0.14 का 0.14 का इसमें गुणा करेंगे 14 पंजे 70, 14 दूना 28 7 35 और 3 14 दूना 28। पॉइंट 2 पे 2 पे पॉइंट लगा लो, पॉइंट 2 पे लगा दो, ठीक है। अब 2 इंटू इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड कर लो कैसे किया जाएगा देखिए, पहले 0.5 है, 0.5 लिख दिया, ठीक। ये 3 है, 3 को ऐड करेंगे 5, 3 5 कितना होता है? 8, 8 हो गया। अब क्या बचा? 8, 8 का 15, 15 के 5 हासिल 1, हासिल 1, 8 से 15 2 और 1 3, 3 हो गया। और क्या बचा? 6 बचा, तो 6 कर दो, और 2 से गुणा कर दो। 2 पंजे 10 की 0 हासिल है, 2 16 1 17, 2 पंचे 10 1 11, 2 3 6 7 2 6 12, 12,717 पॉइंट पर लगा तो 1 लगा देंगे। ये पॉइंट है, ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का 9वां पद और 5वां पद 17.25 13.25 है। उस समांतर श्रेणी का पहले 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, 9वां पद, 9वां पद मतलब T9, T9 9वां पद कितना है भाई? सवाल में दे रखा है 17.25। तो इसका फॉर्मूला क्या था? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन की जगह पे क्या रखोगे? 9, 9 से 8 डी। इसको कैसे फर्स्ट मान। दूसरा और क्या दिया है कैसा पद? 5वां पद, 5वां पद क्या है? 13.25। जो देगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है? 5, 5 से 4 डी। अब दोनों को क्या करोगे? घटा देंगे, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस से कट जाएगा। 8 में से 4 दिन 4 डी,
इसमें भी घटाएंगे 4 आएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, डी का मान कितना आ गया 1। जब डी का मान 1 आ जाता है, ए का मान नहीं बोल सकते, डी का मान किसी में रख दो, यहाँ डी का मान 1 रख दिया, क्या हो जाएगा देखिए, ए का मान किसी में 17.25 और ये 8 डी इधर आ जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 8, माइनस में क्या हो जाएगा 8, 8 डबल जीरो लगा रहता है, घटाने के लिए नहीं कैसे करेंगे, 5 में से 0 तो 5 ही आएगा, 2 में से 0 2 ही आएगा, पॉइंट लगा तो पॉइंट लगाओ, 70 में से आगे कितना आएगा 9 17 9.25, ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9.25। मुझसे पूछा क्या है 16 पदों का योगफल, देखिए पदों का योगफल ऐसा मेरा फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे रखेंगे, देखिए ए का मान पता है, डी का मान पता है, इसी फॉर्मूले में इसको रख देंगे, देखिए एस एन की जगह क्या रखेंगे 16, एन की जगह क्या है 16/2 बड़ा ब्रैकेट में 2 इंटू एक मन क्या था 9.25 प्लस प्लस एन की जगह क्या रखोगे 16, 16 में से एक गई 15, डी का मान 1 है यानी 15 आ जाएगा, 16 का आधा क्या होगा 8, 2 से गुणा करोगे क्या होगा 2 9 18 और 25 गुना 50 18.5 प्लस 15 ऐड कर दो 8 गुणे 18 में 15 जोड़ोगे कितना होगा 15 15 30 और 3 33.5, 8 से गुणा कर दो 8 5 40, 8 तो 24 और 4 28, 8 से 24 2 26 पॉइंट लगेगा एक पे, कितना आ जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अगर आप इसका देख रहा होगा, एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 30 घंटे में तय करता है, यदि हवाई जहाज की गति को 310 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वही दूरी 35 घंटों में तय की जाती है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मुझे मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान समझिए, ये स्पीड ये टाइम, ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ ये स्पीड ये टाइम, ये यहाँ टाइम रख लो, ये स्पीड, ठीक। टाइम कितना दे रखा है पहले 30 घंटा था, और जब स्पीड कम हो गई तो टाइम कितना हो गया 35 घंटा, 5 6 30, 5 से 35, यानी टाइम 6 से 7 हुआ था, स्पीड क्या हो जाएगा 7 से 6, ये 7 से 6 क्यों हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डी सेम है, डी मतलब डिस्टेंस, ये जब सेम रहता है तो जब टाइम का रेशियो रहता है 6 से 7, स्पीड 7 से 6 हो जाएगी। अच्छा मेरे हिसाब से स्पीड कितनी कम हुई 1, सवाल के हिसाब से 310, सवाल के हिसाब से कितना कम हुआ है 310 किलोमीटर, 1 की वैल्यू 310 तो 7 की वैल्यू कितना जाएगी 310 गुणे 7, ये आ गई स्पीड। मुझे क्या पता करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था टाइम, टाइम कितना लग रहा था 30 घंटे इनटू स्पीड कितनी है 310 गुणे 7, बस मल्टीप्लाई कर दो इतना आ जाएगा। देखिए 2 0 2 0 2 0 लगा दिया, 3 31 कितना होता है 93 और गुणे 7 है तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 3 21, 21 के एक हाथ लगा दो, 7 9 63 2 65, इतना क्या जाएगा किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 0 4 का एलसीएम क्या रूट करोगे क्या आएगा 52, 52 मतलब 5.2 अपॉन में डिवाइड है 676, तो सबको पता ही है 676 कितना होता है 26 का होता है, फिर क्या है इनटू इनटू, अब ये क्या है 60.84, 60.84 मतलब 84, इसको भी हम लोग निकालेंगे तो किसका आएगा ये 78 का, आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा 78 का, नीचे क्या है 26 इंटू इंटू क्या है 27 में फिर 4 आ गया 52 का, और बटे में क्या है भाई 2.6, फिर इंटू क्या है 7.8 अपॉन में 2.6, ठीक। अब देखिए काटते हैं 26 गुना 52, 26 3 78, 26 गुना 52, 26 3 78, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, आंसर क्या जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए स्क्रीन देख रहा हूँ, विक्रम ने एक नया भूखंड प्लॉट खरीदा जिसमें तुरंत बाढ़ करने की आवश्यकता थी, इस कारण आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई में 8% तक की कमी हो जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। देखिए
8% की दे रहा है। जब भी ये फॉर्मूला दे दे, देखिए एरिया क्या होता है रेक्टेंगल की, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में भी 8% की कमी हो रही है और चौड़ाई में भी 8% की कमी हो रही है, एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूले में आप लगा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, एक जगह क्या रखेंगे, कमी हो रही है तो माइनस मिलेंगे, -8, फिर -8 ये कमी हो रही है, समझिए, प्लस है तो प्लस, -8 गुणे -8 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 64/100, 64 कितना है 100 आ गया। हम इसको ऐड कर लेंगे, 8 8 कितना जाएगा 16 और माइनस बनेगा प्लस, ये आ जाएगा 0.64। अब इसको देखिए घटाएंगे, कैसे घटाते हैं देखिए ध्यान से, ये 16 है, 16 को मैं एक कम करूँ 15 ले लूँ, और जो एक बचा है वो मतलब है 100, 100 में से 64 घटाओगे कितना आएगा 36 पॉइंट में लगा है, और ये 15 है, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस, 15/3 चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए, यदि ए एक्स से वाई तक 96 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वाई से एक्स तक 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है। देखिए औसत गति का फॉर्मूला क्या है, जब डिस्टेंस सेम होगा तब, जैसे यहाँ से यहाँ गया फिर वहां से यहाँ आया तो डिस्टेंस सेम है, तो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, क्या होता है 2 पहली वाली स्पीड इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2, ये फॉर्मूला लगेगा और लगा देते हैं 2 इंटू S1 मतलब पहले स्पीड कितनी थी 96 96, फिर दूसरी स्पीड कितनी है 132, हम दोनों में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे क्या होगा 6 2 8 और 9 3 12 को 2 आपने लगा 1 1 2 228 होगा। देखिए कुछ कटे गए तो काट देते हैं, 4 पे काटते हैं, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, 4 से 28, अब इसको काट से काटेंगे 4 से काट देते हैं, 4 24 96 होता है, 24 को 96 होता है, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितने बार में कटेंगे 3 8 24 और 3 19 57 होता है। अब 8 दूनी 16, 16 का गुणा इसमें कर देंगे, 16 दूना 32, 32 के 2 हासिल 3, 16 3 48 और 3 51 के 1 हासिल 5, 16 का 16 5 21 और बटा 19, 19 से भाग में क्या आएगा 19 से करना 19, 2 बचा 21 होगा, 19 से करना 19, 2 बचा दे दिया 22 होगा, 19 से करना 19, 111 जैसे मैंने देखा तो बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या 4। क्वेश्चन नंबर 8 कह गया है, ध्यान से देखिए आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, एन की तुलना में एम 3 गुना कार्यकुशल कामगार है। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, ये एम की तुलना में एम 3 गुना, ये एम ये है एम, ठीक, सवाल कह रहा है एम 3 गुना कार्यकुशल है किससे एन से 3 गुना है, अगर एन 1 होगा तो एम कितना होगा 3, ये है इनकी एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता। हम देखिए जो एफिशिएंसी होती है जो इसका जस्ट अपोजिट होता है टाइम, मतलब किसी कार्य को अगर एम, ये एम और एन है, किसी कार्य को अगर एम एक दिन में 3 काम कर रहा है तो एन एक दिन में 1 काम कर रहा है, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 3, एम किसी काम को 1 दिन में पूरा कर लेगा जिसमें से एन 3 दिन टाइम लेगा। अच्छा कितना टाइम कम ले रहा है, मेरे हिसाब से तो 2 कम ले रहा है, और सवाल के हिसाब से कितना कम ले रहा है 260, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। सवाल पूछा क्या है, सवाल पूछा तबयन कितने दिन में समय पूरा कर लेगा, तबयन कितने दिनों में समग्र काम पूरा कर लेगा। तो 1 की वैल्यू 130, तो एन का पूछ रहा है एन कितने दिन है, एन तो 3 यूनिट वैल्यू पूछ रहा है, 13 या 39 390 डेज में या दिन में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ध्यान समझिए, जब किसी संख्या को 875 से विभाजित किया जाता है तो 695 मिलता है, उसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए कोई संख्या मान लेते हैं x, उसको 6875 से विभाजित किया जाता है
तो रिमाइंडर क्या बचता है 95। अब कह रहा उसी संख्या को 55 से विभाजित करना है, संख्या अभी भी वही है, अब 55 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, तो कुछ नहीं करना चाहिए, 95 है ना, उसी को 55 से भाग कर दीजिए, तो भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, 5 5 0, 9 5 4, 40, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, जब एक धनात्मक संख्या को n से 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है, 7n को उसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, कोई संख्या n है उसको 13 से विभाजित किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। अब क्या कह रहे हैं 7n, n को 7 से पूरा कर लिया, अब उसको कह रहे हैं 13 से भाग करो, 13 से भाग करने पर अब क्या आएगा, जब इसको 7 से भाग किया तो इसको भी 7 से, ये 7 गुना है इसको भी 7 गुना करना पड़ेगा, तो जब 7 में जब 13 से भाग दोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 13 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, एक बाल्टी में तरल ए और बी 13 अनुपात 14 के अनुपात में 108 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और 108 लीटर तरल बी को भर दिया जाता है। अब यह अनुपात 7 अनुपात 8 में परिवर्तित हो जाता है, तरल में बी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए ये ए है ये बी है, रेशियो दे रखा है 13 अनुपात 14, प्रारंभिक के सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन पे नजर दबाते हैं। मैं देखा हूँ 13 और 14, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 14 का मल्टीपल होगा। 14 का मतलब जो संख्या 1 से 7 से कटे 2 से कटे, और जो वही कटेगा वही आंसर हो जाएगा। पहला आंसर देखिए 14 से कटेगा, 14 का 14 3 बचा 32 नहीं कटेगा। दूसरा 14 का 14 2 बचा 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा। तीसरा 14 का 14 4 14 42, तीसरा ऑप्शन सही है क्या, 182, 1820, दैट्स माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास 3 भिन्न गुणवत्ता का दूध है। पहली गुणवत्ता का 475 लीटर दूध है, दूसरी गुणवत्ता का 513 लीटर दूध है और तीसरी गुणवत्ता का 532 लीटर दूध है। एक समान माप की बोतल की वह न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के विभिन्न दूध को बिना मिला के भरा जा सकता है। देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो 475 है, 475 लीटर का एक दूध है। दूसरी गुणवत्ता का दूध कितना है 513, तीसरी गुणवत्ता का क्या है 532, ठीक है। हमने कहा हाँ, मैं ये कह रहा हूँ पहले इस काम में क्या लेंगे मस, तो इसका डिफरेंस लेंगे कितना है, देखो 25 और 13 38, इसका डिफरेंस देखिए कितना है 13 और 32, 12 3 9 19 आ गया, कितना आ गया 19, ध्यान समझिए। अब मैं ये कह रहा हूँ जो इसका डिफरेंस आता है 38, अब इसका भी डिफरेंस लोगे तो 19 आ जाएगा, ध्यान समझिए। या तो इसका HCF 38 होगा या फिर 19 होगा, या फिर 38 होगा या 38 का मल्टीपल होगा, क्या समझे, या तो 38 होगा या तो 38 का मल्टीपल होगा। 38 तो HCF हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 38 होगा तो संख्या लास्ट में ये तो 2 से कटेगी, तो ये 2 से कट नहीं रहा, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, इसका मतलब क्या होगा HCF मेरा कितना आ गया 19, HCF कितना आ गया 19। इसका मतलब जो बोतल की संख्या है मुझे वो निकालना है, जो बोतल है वो मुझे कम से कम 19 लीटर का लेना पड़ेगा। जो एक बोतल है उसको 19 लीटर का लेना पड़ेगा। अब देखिए 19 लीटर में जब बोतल ले लूंगा तब क्या होगा, ध्यान समझिए। अब मुझे क्या चाहिए, बोतल की संख्या। मेरे पास 475 लीटर दूध है, कितना लीटर दूध है 475 लीटर दूध है। ये 475 लीटर दूध को 19 लीटर के बोतल में मुझे दूध को डालना है, कितनी बोतल की आवश्यकता होगी, कुछ नहीं करना है 19 से भाग कर दीजिए। 19 से भाग करोगे कितना आएगा 19 गुना 38, कितना बचा 38 दो 9 बचा, 19 पंजे 95, 25 बोतल की मुझे आवश्यकता होगी। 25 बोतल जब मेरे पास होगा तब जाके 475 लीटर दूध आ जाएगा। और इसमें भी 19 513 लीटर दूध है और 19 लीटर मेरे पास एक बोतल है, कितनी बोतल की आवश्यकता होगी 19 से भाग कर दीजिए। 19 गुना 38, 19 में ज्यादा हो जाएगा 57, कितना कम होगा 6, कितना कम होगा 6 तो 13 और 19 में 13 13 2 133, 19 27 33,
प्लस इससे 19 से भाग कर दीजिए, 19 गुना 19 तिया 57 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 गुना 38 जाएगा, 19 तिया 57, 4 कम है, 4 कम 15, 19 सत्ते 109, जिससे को जोड़ दीजिए, बोतल की संख्या हो जाएगी 5 7 12 8 20 के 0 हाथ में 2 2 2 4 2 6 2 8, 80 बोतल चाहिए, कम से कम 80 बोतल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे देखो क्या बोल रहा है सवाल में, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 30% दर से 20,500 रुपए की राशि धनराशि उधार दी जाती है, तो कितने वर्षों के बाद 34,649 रुपए का धनराशि प्राप्त होगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ये मेरे पास सवाल में दे रखा है प्रिंसिपल कितना है 20,500, ये 20,500 रुपए कितना हो जा रहा है 34,645, 34,645, ठीक। आगे मैं पहला तरीका बता रहा हूँ, देखिए इसको काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, 5 क्रम का, इसको काटेंगे 5 से, 5 चौके 5 छः 30, 4 बचा 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, ये 41 तक लग जाएगा, 41 से काटेंगे तो आ जाएगा 169 बार। इसका मतलब ये 100 से 169 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 100 से 69 हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे 10 से 13, 10 से 13 हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्या होगा 2 ईयर्स का टाइम लगेगा, 2 ईयर्स का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विक्रम 25,000 रुपए के साथ व्यवसाय की शुरुआत करता है, उसके बाद 60,000 रुपए के साथ रामू इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है, तो रामू कितने महीने के बाद शामिल हुआ। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये चीज याद रखना। लेकिन प्रॉफिट दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा P1 बराबर P2, रामू को जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना ही रामू है, और विक्रम को जितना मिलेगा उतना ही रामू को मिलेगा। देखिए प्रॉफिट क्या क्या आता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 25,000 का इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम ये तो पूरा 12 महीना दे रहा है, बट ये कह रहा है शुरुआत करता है, उसके बाद 60,000 रुपए के साथ रामू विश्वास में शामिल हो जाता है। 60,000 रुपये तो देता है, 60,000 रुपये विश्वास में शामिल हो जाता है यदि वर्ष के अंदर एक व्यवसाय की शुरुआत करता है, और उसके बाद ये बाद में आता है, कितने महीने बाद पूछ रहा है यही सवाल में कि रामू कितने महीने बाद शामिल हुआ, मुझे नहीं मतलब पता है 12 महीना होता है, कितने महीने बाद है मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, बस इसको काट दो 1 2 3 1 2 3 12 पंजे और 5 पचम 25, 5 बराबर 12 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 12 पर 7, 7 महीने बाद उसने शामिल किया था। एक व्यक्ति ने क्रमशः 12.5%, 15% साधारण ब्याज पर 2 अलग अलग यूरोपीय योजनाओं में 31,500 रुपए की को विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 8900 रुपए है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि याद कीजिए। देखिए योजना ए में पूछ रहा है, देखिए ये ए ये बी है, योजना ए में कितना है 12.5%, योजना बी में कितना है 15%, 15%। देखिए ये 15% को मैं 12.5% बना रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ए को भी 12.5% दे, बी को भी अगर 12.5% दे, तो इसका 2.5% एक्स्ट्रा आ जाएगा। और ब्याज है कितना, किसकी पैसा दे रहा है 31,500, दोनों को मिलाकर 31,500 में 31,500 में दोनों लोगों को डिवाइड किया गया है। कोई पूछा ए में कितना इन्वेस्ट किया गया, ध्यान से देखिए 2 साल के ब्याज कितना दिया है सवाल में, 2 साल का ब्याज दिया है 8900 रुपये। मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 4450, ठीक है। अगर मैं इसको इस दोनों को 12.5 में 12.5% मान लिया, तो 31,500 12.5% कितना होगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा 12.5%, 12.5%। ये पॉइंट से ये जीरो चला गया, ये पॉइंट से जीरो चला गया, 25 पंजे 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 100, 25 चौका 100, ठीक।
मैं 2 से काट दे रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे कितना बन जाएगा, 2 का नंबर 15 दूना 30, 1 बचा 2 से 14, 2 पंचे 10, और 5 से गुणा कर लिया 2 से भाग कर देना, 25, 25 5 से 35, 2 37, 5 से 25, 3 28, 5 1 5 2 7, आधा कर दो, 2 3 6, 2 चौके 45 गुना 78 हो जाएगा, और 2 3 6, 2 7 14, 2 पंचे 10। देखिए मेरे हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है, 29, 35, 205 है, बट सवाल के हिसाब से 1 साल में इतना ब्याज आना चाहिए। ब्याज कितना कम आ रहा है बता देते हैं, 44,50, 0 में से 5 गिन, 10 में से 5 गिन 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गिन 2, 4 में से 3 गिन 1, 14 में से 9 गिन 5, पॉइंट 1 पे लगा दो, यानी 512 ब्याज कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 12.5% है, तो यहाँ पे क्या था 15% है, इसका मतलब ये कम आ रहा है, ये आ रहा है 2.5% वैल्यू। 2.5% वैल्यू तो देखो 1 0 से 1 0 लगा देंगे, देखिए 1 0 से 1 0 हट जाएगा, और 4 को गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20, 4 3 8 2 10, 4 1 4 5, 4 पंचे 20, ये 20,500 बी का इन्वेस्टमेंट है। 20,500 टोटल पैसा कितना है 31,500, इसमें से 20,500 घटा देंगे, 0 0 0 1 3 से 1, 11,000 आ जाएगा किसका 1, मुझसे एक ही पूछा गया है, एक आंसर मुझे जाना सॉल्व करना है। अंडर रूट में 126 माइनस, फिर अंडर रूट में, अच्छा ये ब्रैकेट लगा है, और ब्रेक, फिर अंडर रूट में 35 माइनस रूट में 92 प्लस रूट में 64, ये पूरे पर रूट है, एक ये भी पूरे पर रूट है, ये भी पूरे पर रूट है। देखिए कैसे ही करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये पूरे बड़ा वाला रूट है, 126 पड़े रहेंगे माइनस, देखिए यहाँ से करते हैं, इसका रूट करेंगे 8 आएगा, 8 का मतलब 92 8 100, 100 का मतलब 10, 10 35 में से 10 दिन 25, 25 का मतलब 5, और 126 में से जब 5 हटाओगे 121, 121 का मतलब 11, ये आंसर एक लाइन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, ए एक कार्य को 138 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 207 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 276 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन की आवश्यकता होगी। देखिए ऐसे मेथड से लगाते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। ए किसी काम को 138 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 207 दिन में कर रहा है, और सी उसी कार्य को 276 दिन में कर रहा है। देखिए 276 दिन में कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, एलसीएम कितना होगा, मैंने 276 ले लिया, जितना बड़ी संख्या है मैंने 276 ले लिया, इसमें से यदि कुछ कॉमन होता है अपने 138 दोनों 76 मतलब कुछ नहीं मिलेगा। इसको देखते हैं ये कटेगा कैसे, आपने कहा ये 23 गुणा 9 है, क्या है 23 गुणा 9, 23 में 207 होता है। अच्छा ये क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो क्या बना है, ये 23 इकनम 23, 23 इकनम 23 और 4 3 46, ये 23 गुणा 12 है, ध्यान समझिए, ये 23 छक्का है, 23 तो है इसमें, ये तो पूरा है, इसमें देखिए 23 तो है, 12 में क्या है 4 तो है, बट एक 3 12 23 9 है, सॉरी इसमें देखिए, इसमें 12 में 4 गुणा 3 है, एक 3 तो है, एक 3 इसमें नहीं है, एक 3 और ऐड करना पड़ेगा। अब 138 से दूना कटेगा, 2 3 6, ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, और इसका कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, अगर इसको 23 से काटेंगे, देखिए 23 से काटेंगे कितनी बार जाएगी 12 बार, और 3 तिरका 9, 3 चौक 12, ये 4 बार, 4 में कटेगा, और ये देखो कितनी बार कटेगा, ये तो 3 बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं ये कह रहा हूँ
ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तीनों अगर मिलके एक दिन में काम करें तो 6 4 10 13, एक दिन में कितना काम होगा? 13 काम, तीनों लोग मिलके करेंगे। और काम कितना है? 3 से गुणा कर देंगे तो 3 चंग 18, 3 सत्या कहीं 22, 3 दिन 6 8, 3 चंग 18 के 8, 3 सत्या कहीं 22, 2 हाथ लगाओ, 3 दिन 6 2 8, 828 काम है, 13 से भाग कर देंगे। 828 बटे 13, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 78 कितना बचा? हाँ 2 2 4 बचा, 48 हो गया। 13 3 39, 13 3 39, तो बाउंड ज्यादा हो गया, 13 39 वो कितना हो जाएगा? 9, 63 से 9 बटे 13। और गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए n पदों तक का। देखिए फॉर्मूला पहले क्या होता है ध्यान समझिए, बस इसे फॉर्मूले में रखना है। देखिए एस एम बराबर फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, और इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है? प्रथम पद क्या है? 5 बटे 7 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कैसे निकलते हैं? दूसरा पद बटे पहला पद, 5 बटा 49। देखो दूसरा पद क्या है? 5 बटा 49, और पहला पद क्या है? 5 बटा 7, ऊपर चला जाएगा तो 7 बटे 5 हो जाएगा, 5 से 5 7 7 1 बटा 7 आ जाएगा, 1 बटा 7 और क्या है 10, और अपॉन में क्या है? 1 माइनस आर, 1 माइनस आर की वैल्यू 1 बटा 7। बस इसको सॉल्व करना, देखिए कैसे सॉल्व होता है। यह हो जाएगा 5 बटे 7, ये देखिए ब्रैकेट में 1 है तो 1 माइनस 1 पावर n मतलब 1 हो जाएगा, और 7 पावर n हो जाएगी। और 7 कदम 7 7 में से गई 6, 6 बटा 7 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 7 बटा 6, 7 बटा 6 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, आंसर क्या जाएगा? 5 बटा 6, 1 माइनस 1 अपॉन 7 पावर n, 5 बटे 6 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 7 पावर n। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 40% छूट देने के बाद उसे 15% लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 22,200 है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन एमपी। जब सीपी में डिस्काउंट परसेंटेज बताते हैं, एमपी में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ते हैं, इसका जो रेशियो आता है वो आता है सीपी अपॉन एमपी का। अच्छा सीपी कितना है? सीपी को 100 मानते हैं, तो 100 में से जब डिस्काउंट घटाएंगे तो 100 में से 40 60, और एमपी 100 प्लस 15 115, इसको काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 12, 5 कटेगा, 5 10 5 3 15, 12.23। ये आ गया सीपी अपॉन एमपी का रेशियो। सीपी की वैल्यू 100 में कितनी रखी है? 22,200, 22,230 की वैल्यू पूछा है, 22 से काटो बताइए 12 से, तो 12 का नंबर 12, 12 दिनों 24, ज्यादा हो जाएगा, कितना 10 बचा, 102 हो गया, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 6 बचा, 12 पंजे 7, ये गुणा हो गया। इसको क्या 23 से गुणा कर देंगे, 23 गुणे 1850, पहले यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यूनिट डिजिट तो सब में 5 ही 5 है, तो डिजिटल सम एक बार चेक करते हैं। डिजिटल सम क्या है? 3 2 5, 8 1 9, ये बचा 5, पचम 25, 25 मतलब 7, और डिजिटल सम 7 आना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए 5 4 9 5 नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन 9 से 9 कट गया, 5 5 10 3 13, 13 मतलब 4 नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 5 4 9 5 1 6 नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए 5 4 9 5 2 7, चौथा ऑप्शन कट जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? 42,550। देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के का मूल्य 455 रुपए है। सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में 25 पैसे के सिक्कों के का मूल्य कितना है? बॉक्स में 25 पैसों के सिक्कों का मूल्य रुपए में कितना? देखिए सॉल्व क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में ध्यान समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ, 25 पैसे के सिक्के पैसे हैं, और 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के, ठीक है।
कह रहा है सभी मूल्य सिक्कों की संख्या समान है। अगर मैं कहूँ 25 पैसे के सिक्के x हैं तो ये भी x ही होगा, ये भी x ही होगा कि नहीं? मैंने कहा हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर 25 पैसे के सिक्के आपके पास x रुपए हैं, x सिक्के हैं, कितना रुपए बना देगा? कितना रुपए बनेगा? 0.25 रुपए, क्योंकि रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। 0.25 रुपए, और ये 1 रुपए बना देगा, ये 2x रुपए बना देगा। 2 और 1 3 रुपए, 3.25 इतना रुपए बनाएगा। और इसकी वैल्यू 100 में दे रखा है कितना? 455। 455 100 में दे रखा है। मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है बॉक्स में 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के सिक्का का मूल्य देखिए, अगर मैं यहाँ पे 5 से काटूं तो क्या कटेगा? 5 चौक 30, 2 बचा 55 25, 5 चौक 30, 2 बचा 55 25। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 100 से यहाँ गुणा करेंगे, 100 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। आपने कहा हाँ। अगर ये 65 आ गया, आप काटेंगे तो 5 45, 5 5, इसको काटेंगे 13 से, 13 पचे 65, 13 सौ 95, 5 से काटेंगे तो 5 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 140। 140 सिक्के हैं। अब ध्यान समझिए, अगर 140 सिक्के हैं, ठीक, 140 सिक्के हैं 25 पैसे के, ध्यान से समझिए, 140 सिक्के हैं और 25 पैसे के। 25 पैसे मतलब रुपए बनाएंगे तो 1/4, पैसा आ जाएगा 4 में 12, 2 बचा 4 5 20, 35 रुपए बनेंगे। ये आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक जरूर करें। चलिए, मिलते हैं, बाय।